तो ये लाइव एक बार फिर हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ भाई बहनों के लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एसपीओ के इंसाफ की बात की थी तो कमेंट्स पढ़ के रोना आ गया था। कोई लिख रहा था, कोई एसपीओ लिख रहा था कि मेरी माँ बीमार है, उसके लिए मैं दवाई नहीं ला पा रहा। कोई एसपीओ लिख रहा था मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाया, स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। कोई लिख रहा था कि उसकी बहन की शादी है, वो शादी नहीं करवा पा रहा है। तो आप देखिए एसपीओ 24/7 ड्यूटी देते हैं, उसके बावजूद उनका क्या हाल है। तो वादी कश्मीर से 2 एसपीओ मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। जी बताइएगा, कितने साल से आप एसपीओ हैं और अभी तक इंसाफ की मांग की जाए तो बहुत देर से आप इंसाफ मांग रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? आदाब जी मैम। आदाब जी हम श्रीनगर से बोल रहे हैं मैम। जी जी मैम, मुझे 12 साल हो गए एसओजी में मैम। जी अभी तक हम परमिट नहीं हुए मैम। डीजी साहब ने बोला हमने पॉलिसी उनके लिए रखा है। जी वो पॉलिसी उसने कहाँ रखा है, कब तक वो हमें परमिट करेंगे मैम? मुझे हो गए 12 साल, मुझे बच्चों को जी फीस भी नहीं है मैम। मुझे माँ भी बीमार थी, उसके लिए भी पैसा भी नहीं था। 9,000 में क्या गुजारा करेंगे हम मैम? लोन निकाला मैंने 1.5 लाख रुपया, उसको किस्त 3,000 रुपया करता है। 6,000 में क्या आएगा मैम? और मेस कटिंग भी आती है हमें 1500 में। और इतनी सी सैलरी में घर का गुजारा कैसे करते हैं? नहीं मैडम, नहीं हो पा रहा है हमारा घर का गुजारा मैम। माँ भी बीमार है, और 2 भाई बच्चे, है, वो भी बच्चों की बच्चे 2 है, उनको स्कूल से निकाला गया है मैम। फीस नहीं है उनके पास। प्रिंसिपल ने मुझे कल कॉल किया, बोला फीस है नहीं आपके पास, तो मैंने निकाला बच्चों को। अब क्या करेंगे मैम? कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे मैम? और मुझे लगता है जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, काफी साल हो चुके हैं, तब से आप लोगों का मुद्दा हाईलाइट करने की कोशिश की है और आज जी मैम। तक आप लोग उसी तरह से इंसाफ मांग रहे हैं जिस तरह से आज से 6 या 7 साल पहले आप मांग रहे थे। जी तो जी क्या मैम। कहेंगे, क्यों नहीं अभी तक सुनी जा रही है? कभी आपको ये दिलासा भी दिया गया कि हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए? और अपनी ड्यूटी के बारे में सबसे पहले बताइएगा, आप अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी हम यूनिफॉर्म में हैं? जी हम 24 घंटे ड्यूटी कर, मुझे हो गया 20 दिन मैम। घर नहीं गए मैम, हम जाते हैं 30-35 दिन के बाद जाते हैं घर मैडम। उस टाइम मुझे किराया नहीं होता है जेब में। किसको बोलेंगे? कौन सुनेगा हमारे बात? और 24/7 ड्यूटी रहती है, काफी हार्ड ड्यूटी आपकी रहती होगी ना? बहुत हार्ड ड्यूटी है मैम, बहुत। कैसो एनकाउंटर में आगे जाते हैं हम। और बहुत रिस्की भी होता है, बहुत सेंसिटिव रिस्की, हालात बहुत में आप रिस्की लोग। होता है, बहुत रिस्की। इस वक्त अभी भी ड्यूटी है रात को मैम। जी कब तक ये जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे? डीजी साहब बोल रहे हैं हमने इनके लिए पॉलिसी बनाया। अगर उसने पॉलिसी बनाया मैडम, कहाँ रखा उसने वो पॉलिसी? मुझे 12 साल हो गए मैम। क्या 9,000 में क्या आएगा मैडम? बिल्कुल, जाहिर कल तौर मेरे पर इतना महंगाई है। जी जी कल मेरे साथ एक भाई था, उसको बीबी की डिलीवरी थी मैम। जी उसको जेब में 1 रुपया भी नहीं था मैम। वो क्या करेंगे? वो मुझे बोल रहा था मैं सुसाइड करूंगा, मगर मजबूर है ना मैडम वो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कब? किसी की भी बीवी की डिलीवरी है, किसी की माँ बीमार है, किसी के माँ बच्चों को बीमार है, स्कूल और से क्या बाहर मैडम? निकाल दिया। जी बहुत जी जी बहुत मैम। डिसअपॉइंटिंग है। एक और एसपीओ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइएगा, बहुत देर हो चुकी है आप लोगों को अपने हक की आवाज उठाते उठाते, अब क्या उम्मीदें बची हैं आपके जहन में? देखें मैम, हम पिछले कई सालों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, एलजी साहब से मुतमाना गुजारिश भी की है। और हमारे जो आला अफसरान हैं, चाहे हमारे होम डिपार्टमेंट में है या मिनिस्ट्री में है, वहां तक हमारी आवाज पहुंची है, लेकिन उसका कोई ठस से मस नहीं हो रहा है मैम। हर एक अपने अपने फायदे के लिए सोचता है, चाहे कोई अफसर हो, वो अपने जो उनके जो पैसे हैं वो अपने बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये गरीब तबका है, जो एसपीओ इस वक्त होम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं,
देखिए मैम, अगर हम देखते हैं कि जो कांस्टेबल होता है और एसपीओ शाना बशाना उसके साथ 24/7 ड्यूटी देता है, चाहे लाइन ऑर्डर हो, चाहे कोविड था या कोई इनकाउंटर बेस हो, वहां पर भी एसपीओ लाइन ऑर्डर के लिए तैनात रहता है। लेकिन उन एसपीओ की फैमिली की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम मजबूर हुए हैं कि अब हम लाइव आ गए हैं आपके माध्यम से, हम अपने जो आला अफसरान हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलजी साहब हैं या हमें में जो अमित शाह साहब हैं, कई बार उन्होंने ये झूठे दिलासे दिए हैं एसपीओ के लिए कि आज न कल आपका जो मसला है हल हो जाएगा। हम सिंपल मैम ये डिमांड रखते हैं कि आप खुद सोचिए, अगर कोई बंदा 24/7 ड्यूटी करेगा, वो भी 6,000 रुपया या 9,000 रुपया में या 12,000 रुपये में, लास्ट उन्होंने 18,000 रुपये रखी हैं। लेकिन वो 18,000 रुपये उन्होंने कब रखे हैं? जब एक जवान बूढ़ापे की तरफ होगा, तब वो 18,000 एक एसपीओ की मिलेंगे। और इन 18,000 में न कोई अलाउंस मिलता है, न अलाउंस मिलता है, न कोई बच्चों के लिए कोई ऐसा वेतन मिलेगा, ताकि न कोई फ्यूचर है हमारे लिए। अब हम पुरजोर गुजारिश करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हाल ही में 15 तारीख को मीटिंग हुई थी डेली वेजरों के लिए, लेकिन उसमें एसपीओ का कोई जिक्र ही नहीं है, न कोई काम, न एसपीओ के बारे में सोचा गया है, न किसी ने उनका नाम लिया है। अब हम आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, होम डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को, डीजीपी साहब को ये मुद्दमाना गुजारिश करते हैं कि प्लीज हम एसपीओ के बारे में भी सोचिए। हमारा भी परिवार है, हम भी फैमिली वाले हैं, हम भी बच्चे वाले हैं। हमारा कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसी पॉलिसी रखिए। अगर आप 5 साल या 7 साल के बाद भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी रखेंगे, तो वो भी हमारे फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। लेकिन आप सोचिए 6,000 में क्या आता है आजकल, बच्चों की फीस 2,000 होती है। लेकिन आप खुद मैम सोचिए कि किस तरह के हम हमारा घरेलू सिस्टम होता है, हम कैसे उसको गुजारा करते हैं। जी बिल्कुल। और वहीं पर जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सड़कों पर नहीं उतर सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते, पर इसके बावजूद और जिस तरह से आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि अब आवाज उठाए बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और एक एसपीओ कौन होता है, क्या ड्यूटी उसकी होती है, कितनी ड्यूटी होती है, कितनी हार्ड ड्यूटी होती है, ये सभी को समझने की जरूरत है। क्योंकि एसपीओ है डजंट मीन कि वो कांस्टेबल से कम काम करता है, एक पुलिस ऑफिसर से कम काम करता है। ऐसा इनके जहन में ये होना चाहिए कि वो भी कितनी मेहनत करता है, वो भी उसी तरह अपनी जान जोखिम में डालता है जैसे बाकी पुलिस ऑफिसर्स डालते हैं। वो उनसे उतनी ही ड्यूटी करता है, इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही ड्यूटी करता होगा। तो आके बताइएगा आप कि इस वक्त आप ड्यूटी पर ही हैं, बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के अपने आवाज उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैम, एक जो कांस्टेबल के शाना बशाना ड्यूटी देते हैं, जितना एक कांस्टेबल ड्यूटी देता है, उसी हिसाब से एक एसपीओ भी उसी के साथ 24/7 रहता है। चाहे लाइन ऑर्डर हो, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इनकाउंटर साइड हो, एक एसपीओ हमेशा शाना बशाना तैनात रहता है। लेकिन जब उसकी परमानेंट पॉलिसी होने की बात होती है, तब एक एसपीओ को नीचे दर्जे का बताया जाता है। हम आपकी मसादत से ये एलजी साहब को मुद्दमाना गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज इन एसपीओ के बारे में कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि इनका जो फ्यूचर है वो ठीक रहे, ताकि इनके जो बाल बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, हमारी फैमिली हमारे कंधे पे है, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है ताकि हम बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन जब हम ही उन्हीं पे पड़े हैं तो उनका फ्यूचर कहाँ दबेगा? न माँ के लिए, न बाप के लिए, न भाई के लिए दवा ले सकते हैं और अपने लिए भी वर्दी नहीं खरीद सकते हैं। रखते हैं 3,000 रुपये हमने रखे हैं हमारे वर्दी के लिए, उसमें भी पता नहीं कितने महीने हमें इंतजार करना पड़ता है, वो भी 1500 डालते हैं और तनख्वाह वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे कांस्टेबल वो भी हमारे साथ शाना बशाना ड्यूटी देता है, उनको 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है, हमें 14-15 तारीख तक वेट करना पड़ता है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है?
क्या हम उनके साथ खाना नहीं होते हैं? तब हमारी ड्यूटी उनको नजर नहीं आती है। हम अब आपकी वसादत से, आपके माध्यम से, पहले आपके मीडिया के चैनल से ये हम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज हमारे एसपीओ भाइयों के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर है आने वाले समय में हमारे लिए होगा। बिल्कुल, श्रीनगर से एक एसपीओ हमारे साथ है। आप बताइएगा, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस वालिद के दिल पे क्या बीतेगी जिसके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया हो सिर्फ फीस देने के मामले में, और क्या वो बच्चा बोलेगा कि हाँ मेरे पिता एसपीओ हैं और हम स्कूल फीस नहीं दे पाए? क्या कहेंगे, क्या बीती आपकी फैमिली में जब बच्चों को बाहर निकालना पड़ा? जी मैम, हमें लोग भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहे, बोल रहे ये एसपीओ है। अगर हम एसपीओ है मैम, ये बात सही है। हेलो हेलो हेलो, ये मैम हर एक की घर की कहानी है। हर जितने भी एसपीओ काम कर रहे हैं वो बच्चे वाले हैं। हर एक का बच्चा पढ़ रहा है इस वक्त स्कूल में, लेकिन जब उनकी फीस की टाइम होता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि 6,000 रुपये में या 9,000 रुपये में हम घर का चलाएं, हम अपना परिवार चलाएं, या हम अपने माँ बाप की देखभाल के लिए वो पैसे खर्च करें या अपने लिए खर्च करिए। क्यों नहीं हमारी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है? क्यों हमें सबज बाग बार बार दिखाए जा रहे हैं? अरमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आप इनकी आवाज एलजी इंतजामिया तक पहुंचाए, क्योंकि आज तक ऐसा वक्त है, इतनी महंगाई है कि अगर इंसान की सैलरी होगी वो भी कम पड़ जाती है। तो ये इम्पॉसिबल, वो भी उस ड्यूटी में जहाँ पर कब क्या हो जाए, कोई बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी आपकी जॉब है, क्योंकि इतना सेंसिटिव माहौल में आप लोग ड्यूटी देते हैं। क्या कहेंगे, सिर्फ एसपीओ भाई नहीं, कई बहनें भी हैं, तो सबकी आखिर में जाते जाते मैसेज लूंगी आपसे, एलजी मनोज सिन्हा तक हर एसपीओ की आवाज पहुंचे, क्या कहेंगे? जी बताइएगा। देखिए मैम, हमने बार बार अपने बंधु से, अपने जितने हमारे जो भाई हैं उनसे बोला है कि आप भी अपनी तरफ एलजी मनोज सैना साहब को भी अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम बनाइए, उनको फैक्स कीजिए, क्योंकि आज मीडिया का जमाना है। आज इंसान 1 सेकंड में अपनी बात रख सकता है, और मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आवाज, एक गरीब आवाज, आवाम की आवाज हायर अथॉरिटी तक पहुंच सकती हैं। यही हम मुद्दमना गुजारिश करेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे आला अफसरान से, ताकि ये जो एसपीओ हैं इनकी फैमिली, उनके परिवार की तरफ ध्यान दी जाए, और इनको जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन की पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो भी ठीक रहे और हम भी इज्जत से अपनी नौकरी कर सकें। और श्रीनगर से जो एसपीओ जुड़े हैं, जो बहुत ही मजबूर हो गए थे अब आवाज आगे पहुंचाने के लिए, आपकी तरफ से एसजी मनोज सिन्हा को, तमाम एसपीओ की तरफ से एसजी मनोज सिन्हा को क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते? जी आप। हम यही एलजी साहब से गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, क्योंकि हमारे लिए फ्रेम पॉलिसी बनाएगी ताकि हमारा घर चल सकते हैं मैम, और अमित शाह जी साहब के मैम। जी बिल्कुल, और बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो एसपीओ की आवाज उठाने के लिए आगे आ रहे हैं, और वहीं पर निसार हुसैन है। एक बहुत ही अहम सवाल है, मैं जरूर आपसे लेना चाहूंगी। निसार हुसैन एक एसपीओ हैं और वो डीजीपी, जिस तरह से उनका ये कमेंट है कि डीजी साहब ऑल्सो मेंशन आवर ड्यूटीज, कि हमें कितना ड्यूटी करना है, क्या ड्यूटी करना है, एक एसपीओ जो ड्यूटी उसको असाइन होती है क्या वो उसकी होती है। तो इसको लेकर आपको कोई दिक्कत है जो आप आगे पहुंचाना चाहते हैं? जी
जी बताइएगा, आपको निसार हुसैन जो है वो एक ये भी इशू उठा रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज को मेंशन करने की जरूरत है कि हमारा क्या काम है, कितना काम है, और उस हवाले से कोई परेशानी है आपको? नहीं देखिए सर, जब हमने अपनी वर्दी लगाई है तो हम ये नहीं देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमने अपने हम घर से निकले हैं अपने देश के लिए खिदमत करने के लिए। लेकिन हमारे जो आला अफसरान हैं वही हमारे लिए हमें असेस करते हैं। हम रोज बरोज सबज बाग दिखाते हैं कि आपकी पॉलिसी आज ना कल हो जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते आज तकरीबन 10-15 साल हो गए, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रखी है कि हमारा जो फ्यूचर है उसमें दिखे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ तमाम कश्मीर के करीबन जो 35,000 फैमिलीज हैं, 35,000 एसपीओज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो एटलीस्ट सरवाइव कर सके। इन दोनों एसपीओ का बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम एसपीओ के लिए आप आगे आए और आवाज एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचाने की आपने कोशिश की, और उम्मीद करते हैं हायर अथॉरिटीज तक तमाम एसपीओ की आवाज जरूर पहुंचे, क्योंकि कोई ऐसा मामला ना आए कि किसी की बीवी की डिलीवरी है और वो उसका इलाज ना करवा पाए, कोई ऐसा मामला ना आए जो अपनी बीमार माँ का इलाज ना करवा पाए, कोई ऐसा मामला ना आए कि एसपीओ के बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाए। फिलहाल इस उम्मीद के साथ